वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिवम सिंह, आप जानते हैं, रंगबाज भोजी का हस्बैंड। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूं कुछ सामान लेने, क्योंकि वो दिवाली आने वाली है। और दिवाली में आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो हैं अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं। तो इसलिए मैं पुताई करने जा रहा हूं अपने घर पे। जिस जगहों पे कुछ ख़राब हो गया है, पुट्टी उट्टी लगानी है। तो मैंने कभी इससे पहले भी घर में रहता था, तो मैं कर चुका हूँ ये काम। तो आज मैं फिर से करने जा रहा हूँ, तो मैं उसके लिए कुछ सामान लेने जा रहा हूँ। और बहुत दिनों बाद, मैं लगभग 2-3 साल बाद आज मैं साइकिल चला रहा हूँ। थोड़ा अजीब लग रहा है पर अच्छा भी लग रहा है साइकिल चला के। तो मैं जा रहा हूँ PUP लेने के लिए। तो आज मैं पुताई करूँगा अपने घर की, तो आप लोग को दिखाऊँगा कि मुझे ये भी आता है। तो प्लीज़ दोस्तों ब्लॉग में बने रहिएगा, और आगे कुछ बढ़िया होगा ज़रूर दिखाऊँगा। दोस्तों मैं ये पहुँच चुका हूँ शॉप पे, जहाँ से मैं अभी पेंट लेने वाला हूँ। और PUP जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, या फिर उसको पुट्टी कहते हैं, तो वो मैं लेने जा रहा हूँ। आइए चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं ये देखिए सामान ले चुका हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ घर। तो चलिए मैं घर पे पेंट करूँगा, तो आपको ज़रूर दिखाऊँगा मैं कैसे करता हूँ, कि काफ़ी दिन हो गया किए हुए। ले चुका हूँ सामान। तो लखनऊ आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत दिन बाद वापस आया हूँ मैं। और ज़्यादातर फेस्टिवल जो है मैं अपने लखनऊ में ही मनाता हूँ। और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आज मुझे साइकिल पे मिल रहा है। बहुत दिन बाद साइकिल चला रहा हूँ मैं। और इस समय रॉन्ग साइड चलना ठीक नहीं है, पर यहाँ से पास है। आप मैं तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने घर में पुताई करने वाला हूँ। और ये देखिए दीवार की हालत क्या है उसकी। इधर का पोर्शन तो थोड़ा अच्छा है, लेकिन इधर का पोर्शन बहुत ख़राब है। और ये चुरा के मेरी हालत ख़राब हो गई है। तो अभी देख सकते हैं आप लोग, इतना सारा देख रहे हैं। ये देखिए कितना पपड़ी निकला। ये देखिए, ये सब पपड़ी निकल के जो है, एक्चुअली इसके ये जो जीना है, ये सीढ़ी है, इसके बगल में वॉशरूम है। ये एक्चुअली सीढ़ी के पास का पोर्शन है, और इसके बगल में बाथरूम है, जिसकी वजह से सीलन आती है। और सीलन की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है बहुत ज़्यादा। तो अभी तो ठीक लग रहा है थोड़ा, लेकिन ये 2 साल पहले पुताई 3 साल पहले कराई गई थी। ये इस समय का है। देखिए कितनी आवाज़ आ रही है ना। मैं समझ सकता हूँ ये खिड़की की आवाज़ थोड़ी इरिटेटिंग होती है, लेकिन अच्छा है। और घर के काम करने में मज़ा भी आता है, कुछ नया एक्सपीरियंस मिलता है ऐसे काम को करने में। और अपने घर में काम करने में कौन सी शर्म भाई। वैसे मुझे ये सब काम करना पसंद है, क्योंकि घर की सुंदरता बड़ी बढ़ जाती है इसे कामों को करने से। सबसे बड़ी बात पैसे की बचत होती है। और अगर मैं कोई लेबर लाता करने के लिए, तो 1000 रुपये खर्चा हो जाता। तो पैसे भी बच रहे हैं और मेरा काम भी हो रहा है। देखिए दोस्तों, दिखाता हूँ मैं आपको। कितनी गंदगी है यहाँ पे, कितना ज़्यादा। देखिए दीवार की हालत देख रहे हैं आप। ये पूरी काफ़ी अच्छी है, आगे पीछे ऊपर सब अच्छा, लेकिन ये देखिए जीने का पोर्शन है। और ये कितना ज़्यादा है यहाँ पे डस्ट है। बस इतना ही पोर्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और सब बहुत बढ़िया है। इधर आगे पीछे सब बहुत अच्छा है। ये नीचे का है पोर्शन, ये और सब अच्छा, लेकिन बस यही थोड़ा सा डैमेज हो गया, क्योंकि जस्ट बगल में बाथरूम है यहाँ पे। तो बने रहिए ब्लॉग में,
अभी तो मैं सफाई कर रहा हूँ, और इसके बाद जो है मैं जब इसमें पुट्टी लगाऊंगा तब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं पुट्टी भी लगा देता हूँ। तो देखिए, आपको जैसे बताया था, ये इस जगह पे मैं पेंट करने वाला हूँ। और अभी देखिए, ये सीमेंट जो है, वाइट सीमेंट, ये रहा जेके वाइट सीमेंट, ये मैं इसका यूज़ करने जा रहा हूँ। और ये देखिए पुट्टी है, ये बिरला वाइट पुट्टी। अब मैं इन दोनों को मिक्स करूँगा और मिक्स करने का एक पेस्ट बनाऊँगा। पेस्ट बनाने के बाद वो जो दीवार देख रहे हैं आप, वहाँ पे अप्लाई करूँगा। तो अभी मैं इसको पेस्ट बनाने जा रहा हूँ, पेस्ट बना लेता हूँ, तब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। तो वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्तों, मैं ये वाइट सीमेंट में ये बिरला वाइट पुट्टी जो है ये मिक्स कर रहा हूँ इसमें, ये देखिए, जिससे उसकी स्मूथनेस जो है बढ़ जाएगी और काफ़ी अच्छा बेस करेगा इससे। क्योंकि बिरला वाइट पुट्टी जो है, जो सीमेंट, सॉरी पुट्टी नहीं, जो सीमेंट है वो थोड़ा हार्ड होता है और ये पानी को ज़्यादा सोखता है और ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है। और जो बिरला वाइट पुट्टी है, जो कि वॉल पुट्टी बोलते हैं जिसको, वो बहुत ही स्मूथ होती है और उसका पेस्ट जो बनता है बहुत ही लचीला टाइप होता है, बहुत ही गीला गीला होता है। तो मैं इसको तैयार कर लेता हूँ पानी डाल के। तो देखिए, मैंने भी इसमें पानी कम डाला है, क्योंकि पानी अगर मैं ज़्यादा डाल दूँगा तो ये बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। अभी थोड़ा हार्ड है और मैं इसमें पानी मिला रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने पानी मिला लिया है और ये मैं पेस्ट बना रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये थोड़ा गीला हो गया है, पर उतना भी नहीं है, पर थोड़ा हार्ड ही है, क्योंकि ये वाइट सीमेंट है तो ये हार्ड हो जाएगा बहुत जल्दी अगर हम इसको अप्लाई नहीं करते हैं वॉल पे। और इसमें दानेदार होने की वजह से चिकना नहीं होता, तो मुझे पहले इसको अच्छी तरीके से फेंटना है, जिसकी वजह से ये चिकना हो जाए, और तब इसको अप्लाई करेंगे हम दीवार पे, तो बहुत अच्छा बेस आएगा। दोस्तों, मैं ये काम कभी करता नहीं हूँ, पर आज मैं काफ़ी दिनों बाद कर रहा हूँ ये काम, क्योंकि खुद से करने का मज़ा कुछ और है। और मैं इसको अच्छे से फेंट रहा हूँ, जिसके अंदर बबल होते हैं दानेदार, वो अच्छी तरीके से आपस में मिक्स हो जाएं, कि बबल ना बने उसमें वॉल पे अप्लाई करते समय। और मैं इसको बना रहा हूँ, एक पेंट का डिब्बा है मेरा बड़ा, उसका ढक्कन है, जिसके ऊपर मैंने, क्योंकि मुझे ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना है, मुझे थोड़ा ही बनाना है। अगर दोबारा ज़रूरत पड़ेगी मैं फिर से बना लूँगा, क्योंकि बचने के बाद ये वेस्ट हो जाएगा तो इसको कहीं और अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम अभी इसको, गीला हो चुका है थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लगता है, तो हम अभी आधे घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और आधे घंटे बाद हम इसको देखेंगे, हो सकता है थोड़ा हार्ड हो जाएगी तो हम इसको वॉल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बने रहिए और अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये पुट्टी तैयार कर ली मैंने और मैं अब इसको दीवार पे अप्लाई कर रहा हूँ। अभी सिंगल कोट कर रहा हूँ, इसके सूखने के बाद मैं इस पर दूसरा कोट करूँगा, क्योंकि सिंगल कोट में मुझे पता है वो फिनिशिंग नहीं होगी। दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा मैं ये काम कर रहा हूँ तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, और मैं कैसा काम कर रहा हूँ। मैं कर लेने के बाद आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगा कि कैसा लग रहा है ये, क्योंकि होने से पहले मैंने दिखाया था कितना ज़्यादा डर्टी और कितना ज़्यादा सीलन थी, इसमें गंदगी बहुत ज़्यादा थी जो कि छूट रही थी।
चलिए दोस्तों, मैं ये वॉल पूरा कर लेता हूँ और फर्स्ट कोड होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लगता है ये देखने में। तो हेलो एवरीवन दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये देखिए एक कोड मैंने कर दिया है, सिंगल कोड हो चुका है और इस पर एक और कोड करूँगा मैं, पर अभी ये सूखने के लिए मैंने रखा है। अभी जब ये सूख जाएगा अच्छे से तब मैं दूसरा कोड करूँगा इसके ऊपर। पर बहुत अच्छा और चिकना हो गया अभी ये, देख सकते हैं आप। तो जहाँ पे आपको थोड़ा डार्कनेस लग रही है, यहाँ पे हल्का किया है मैंने, क्योंकि मोटा कर देंगे तो फिर से उभर आएगा ये, तो इसलिए मैंने देखिए उतना ज़्यादा नहीं किया है। और अभी पेंट भी तैयार हो गया है और बाकी चीज़ें बची हैं, ये देखिए कुछ बचा हुआ है भी यहाँ पे कुछ पार्ट, और उस पार्ट को भी मैं अभी करूँगा। तो जो है ये देखिए, ये मेरा वॉशरूम है और इसके बगल देखिए कि ये पार्ट है जहाँ पे बाकी रह गया, अभी यहाँ पे करना है मेरे को। तो इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, तब मैं आप लोग से मिलता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये है और ये देखिए कैसा लगा दोस्तों। ये मैं बहुत दिन बाद कर रहा हूँ, तो उतना अच्छा फिनिशिंग तो नहीं आएगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ अच्छा करने की। कैसा लग रहा है? कोशिश कर रहा हूँ अच्छा करने की। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा यहाँ से पेंट ज़्यादा हो गया ब्रश में, इस वजह से ये नीचे से यहाँ बह रहा है छू रहा है। पर ये भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस तरह से नहीं होगा तो फिर पेंट करने का मज़ा ही क्या, अगर पेंट गिरे ना तो। इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं अपने घर पुताई कर रहा हूँ, और अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए जो मैंने दीवार आपको दिखाई थी, ये देखिए मेरे पीछे मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो दीवार देख रहे हैं, हल्का हल्का पेंट दिख रहा होगा, ये देखिए ये बिल्कुल फिनिशिंग हो चुकी है। और देखिए यहाँ भी पूरा हो चुका है, और अभी मैं जा रहा हूँ करने